हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। घटना चक्र सीरीज में आप लोग सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं इसमें साइंस का क्वेश्चन। तो साइंस में आज है चैप्टर जैव विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव विकास के नोट्स देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति टॉपिक है, जीवन की उत्पत्ति। तो इसमें है पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य उत्पत्ति इससे विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री AI ओपेरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है, जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी यानी कि हेट्रोपिक एवं अयविक थे, अवायुवी थे। अब दूसरा वाला है 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड, इसको बोलते हैं प्रीकोरियाटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। फिर थर्ड है स्वपोषी आदि जीव वर्तमान में नीले हरे शैवालों जैसे थे। फिर फोर्थ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव यानी जीवाणु के अलावा बने। प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन यानी CH4, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें उपस्थित थीं। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए थे। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, तो यह लगभग हुआ है 2 अरब वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो यह है नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो यह है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन। थर्ड है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी से है, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यह है डार्विन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव विकास इवैल्यूएशन को सर्वप्रथम किसने समझाया है? तो ये है लैमार्क, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें है, तो चलिए मिलाते हैं। इसमें दिया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था डी ब्रीज, यानी कि 4th नंबर का। फिर है विकास का सिद्धांत, तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था, 3rd हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, तो ये दिया था बीडल और टैटम, यानी पहला। और डी नंबर है ओपेरान अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था जैकब और मोनोड। इस प्रकार हो जाएगा 4th, 3rd, 1st, 2nd, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो सही है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास का मुख्य कारक है? तो यह है प्राकृतिक वर्ण। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है? तो यह किया जाता है
अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग है। लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि पहले सांप में पैर होते थे, लेकिन उन्होंने उपयोग करना छोड़ दिया, तो इसीलिए अब उनके पैर नहीं रह पाए। मानव भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? तो इसको कहा जाता है चीता, यानी ऑप्शन नंबर ए, बिल्लियों की प्रजाति हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अधिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो वह है क्रो मैग्नान मानुस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों के संदर्भ में आता है, तो ये आता है एक आदि मानव जाति स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी। तो डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तार होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसिन का लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सैपियन और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्कियोप्टेरिक्स है, तो ये क्या है? तो ये है ज्यूरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्यूरासिक। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो यह है सरीसृप और पक्षी का। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैमथ पूर्वज है, तो यह है हाथी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, डायनासोर थे, तो यह थे मोसोजोइक सरीसृप, ऑप्शन नंबर डी। तो डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मोसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प यानी 3.8 करोड़ वर्ष का, जुरेसिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का तथा क्रिटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष का में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पी पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 19 है, डायनासोर रहे तो वह थे मोसोजोइक युग में। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। तो दिए गए विकल्पों में से सैलामेंडर का विकास काल सबसे लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो इस प्रकार इसमें का ये चैप्टर समाप्त होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। घटना चक्र पढ़िए, इसको बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये पैटर्न दिखाता है कि कौन से किस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि यूपीएससी के क्वेश्चन, जैसे कि देखिए आईएएस प्री का क्वेश्चन है 2009 का, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस का वो दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आरएएस है, आरटीएस है, तो ये राजस्थान पीसीएस का, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कैसे क्वेश्चन पूछता है तो वो दिखा रहा है। तो इससे समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अगर आपको भी समझना है और एग्जाम पास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, इसको पैटर्न को समझिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।